दोस्तों, आबे जमजम के कुएं की सफाई के दौरान क्या मौजज़ा हुआ कि लोग चीख चीख कर अल्लाह अकबर पुकारने लगे। मौजज़ा टीवी ऑफिशियल के मोहतरम देखने और सुनने वालों, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि आबे जमजम परवरदिगार की दायमी रहमत की निशानी है, जो 5000 साल कबल हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदमों तले फूटा था। और आबे जमजम खुद में ही अल्लाह ताला का एक जिंदा जावेद मौजज़ा है। 5000 सालों से बह रहा है, कभी खुश्क नहीं हुआ और इसने करोड़ों अरबों हजाज अकराम और जायरीन की प्यास बुझाई है। हैरत तो इस बात पर है दोस्तों कि आज तक इसके जायके में रत्ती बराबर भी फर्क नहीं आया। दोस्तों, एक बार जब इसमें जिद्दत लाने के लिए तौसी का काम किया जा रहा था और इसकी सफाई के दौरान ऐसा मौजज़ा रूनमा हुआ कि जिसने साइंसदानों के भी होश उड़ा कर रख दिए। यकीन जानिए, ये सच्चा वाकया आप देखकर और सुनकर अशश कर उठेंगे कि वाकई अल्लाह की निशानियों में तब्दीली आइंदा कभी कोई सोच समझ कर ही करेगा। दोस्तों, ये सब क्या मामला था, ये मुकम्मल जानने और देखने के लिए आपको हमारे साथ वीडियो में आखिर तक जुड़े रहना होगा। और आगे बढ़ने से पहले कंफर्म जरूर कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजज़ा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। तो आइए बाकायदा आगाज करते हैं आज की वीडियो का। प्यारे दोस्तों, जमजम का ज़हूर कैसे हुआ? हमारी तमाम मजहबी कुतब के मुसन्निफीन इसी एक रिवायत पर मुत्फिक हैं कि अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हाजरा और नन्हे से शीरखार बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को मुल्क इराक से मक्का ले आए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वतन इराक का शहर उर था। जब आप अलैहिस्सलाम ने अपनी जोजा और बेटे को मक्का की सरजमीन पर ऐन बैतुल्लाह के सामने छोड़ा तो इनके पास एक खजूर से भरा थैला और पानी से भरा एक मशकीज़ा छोड़कर जाने लगे। तो बीबी हाजरा कहने लगी, आप हमें किसके सहारे छोड़कर जा रहे हैं? आप अलैहिस्सलाम ने इसका कोई जवाब ना दिया। 3 मरतबा आपने यही सवाल दोहराया और हर मरतबा आप अलैहिस्सलाम खामोश रहे। आखिर बीबी हाजरा ने खुद ही कहा, क्या आप हमें अल्लाह के सहारे छोड़े जा रहे हैं? तब आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ। तब वो साबर और शाकिर खातून गोया हुई तो फिर ठीक है, वही हमारी हिफाजत फरमाएगा। दोस्तों, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन दोनों को इस बेआबो ग्याह मैदान में छोड़कर शाम की तरफ चले गए। चंद दिनों के बाद वो तोशा खत्म हो गया। शीरखार इस्माइल अलैहिस्सलाम का प्यास के मारे बुरा हाल था तो माँ हाजरा बेकरारी के आलम में सफा नामी पहाड़ी पर चढ़ गईं। इधर उधर पानी तलाश किया, नजर न आया तो मरवा की जानिब दौड़ी। वहां भी उन्हें पानी कहीं दिखाई ना दिया तो इस तरह वो फिर सफा की जानिब पलटी, फिर मरवा की जानिब। इस तरह उन्होंने सफा से मरवा की जानिब इस्तराब के आलम में 7 चक्कर काटे मगर पानी नजर न आया। उधर इस्माइल अलैहिस्सलाम बिलखते हुए एड़ियां रगड़ते रहे। इन चक्रों के दौरान उन्हें ये भी खदशा लगा रहा कि पानी की तलाश में मैं तो सफा और मरवा की जानिब दौड़ रही हूँ, मुबादा कहीं कोई भेड़िया या दरिंदा इस्माइल अलैहिस्सलाम को कोई गजंद ना पहुंचा दे। 7वें चक्कर के बाद बीबी हाजरा जब बेटे के करीब पहुंची तो ये देखकर हैरान रह गईं कि अल्लाह ताला ने उनकी सई को कबूल करते हुए एड़ियों की रगड़ की जगह एक ठंडे और मीठे पानी का चश्मा जारी कर दिया है। उन्होंने रेत और पत्थरों की बाढ़ बांधनी शुरू की और मुंह से कहते जाती थीं, जमजम यानी ठहर ठहर। इसी वजह से इस पानी का नाम दोस्तों जमजम मशहूर हो गया, जो इंशाअल्लाह ता क़यामत इसी नाम से पुकारा भी जाएगा और जारी सारी भी रहेगा, जो इसके मौजज़ा होने की भी दलील होगी। पानी के दरियाफ्त के बाद हजरत बीबी हाजरा ने अपनी मुस्तकिल सकूनत यहीं पर इख्तियार कर ली। इसी तरह परिंदों ने भी इस पानी की दरियाफ्त कर ली थी। चनाचे एक मर्तबा वो गौल की शक्ल में वहां मंडला रहे थे तो ऐन उसी वक्त कबीला बनु जरहम का एक काफिला यमन से आते हुए यहाँ से गुजर रहा था। उन्होंने जब परिंदों का गौल देखा तो अंदाजा लगा लिया कि इस मुकाम पर जरूर पानी मौजूद है। चनाचे उन्होंने भी अपना रुख उसी तरफ मोड़ लिया और उनकी हैरत की इंतहा न रही कि उन्होंने पानी को पा लिया है और करीब ही माँ बेटों को भी बसेरा करते देखा। चनाचे काफले के सरदार ने हजरत बीबी हाजरा से वहां सुकूनत की इजाजत तलब कर ली, जो उन्हें दे दी गई, मगर इस शर्त पर कि पानी पर इख्तियार मेरा होगा। ये शर्त उन्होंने कबूल कर ली। इस तरह ये मक्का की पहली आबादी कहलाती है। दोस्तों, प्यारे दोस्तों, जमजम के गिर्द पहली तामीर बाढ़ की शक्ल में बीबी हजरत हाजरा ने की। इसके बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस चश्मे को चारों जानिब से खुदाई करके इसे कुएं की शक्ल में तब्दील कर दिया और अब ये जमीन से ऊंचा होते होते इतना गहरा हो गया है कि इसका
इसका पानी अगर देखना चाहें तो नहीं देख सकते। एक मुकाम पर इस कुएं की गहराई 14 फुट लिखी है। खलीफा मामून और रशीद के दौर में इसकी सफाई हुई थी। इस सफाई के लिए पहली बार कोई इंसान इस कुएं में उतरा तो उसने एक हैरत अंगेज इंकशाफ किया कि इस कुएं के अंदर एक चट्टान मौजूद है जिस पर लिखा है बाइज़्निल्लाह, यानी अल्लाह के हुक्म से। चट्टान के गिर्द मट्टी की एक तह जमी हुई है जिससे कुदरती तौर पर पानी फिल्टर होता रहता है। दोस्तों, मशहूर मोरख अरजकी ने लिखा है कि इस सफाई के दौरान मैं भी कुएं में उतरा था तो क्या देखा कि इस कुएं में 3 अतराफ से सोते फूट रहे हैं। हतीम की जानिब से, सफा की जानिब से और मरवा की जानिब से। ये तीनों सौते कुएं की गहराई में तेजी से जमा होते रहते हैं कि अगर 24 घंटे भी इसका पानी बाजरिया मशीन खींचते रहें तो इसका पानी नहीं टूटता। सन 1909 में इस कुएं का पानी इस दर्जा बढ़ गया कि छलक कर बाहर निकल आया था, इसलिए इसके गिर्द दीवार तामीर करना पड़ी। अब इसकी सतह 17 गज बताई जाती है। प्यारे दोस्तों, ये वाकया जो हम आपको सुनाने वाले हैं ये सन 2018 का वाकया है, जब आबे ज़मज़म के कुएं की तौसी और सफाई का काम किया जाना था। इस मंसूबे पर 24 घंटे काम किया गया था जिसमें हजारों माहिरीन और कारीगरों ने शिरकत की थी। दोस्तों, आबे ज़मज़म के कुएं का मंसूबा ये था कि 3000 मुरब्बा मीटर के रकबे को दोबारा खोलकर ज़ेरे ज़मीन आबे ज़मज़म की गुज़रगाहों को चौड़ा करके वहां जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए इतराफ की दीवारों को जरासीम कुश आलात के जरिए साफ किया जाए। मंसूबे पर 781 कारकुनों ने खिदमात अंजाम दी थीं, जबकि 39 मशीनें और गाड़ियां इस्तेमाल हुई थीं। मंसूबे को शुरू करने के लिए 2231 मुरब्बा मीटर के रकबे पर लगाई गई सेरामिक टाइल्स उखाड़ी गईं। और दोस्तों, इस पानी को हर किस्म के जरासीम से पाक करने के लिए एक गैर मुस्लिम साइंटिस्ट को खास तौर पर बुलाया गया था और इसने बनफशी शुआओं के जरिए इस पानी को साफ करना था। लेकिन उसने पहले ही बोल दिया था कि इस अमल से पानी के जायके में फर्क आ सकता है, जिस पर सऊदी हुकूमत ने हामी भी भर ली कि कोई बात नहीं, आप काम शुरू करें। लेकिन दोस्तों, हुआ क्या? हुआ ये कि जैसे ही उसने बनफशी शुआओं के लिए अपनी जदीद मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए पानी में पाइप फेंका तो देखने वालों ने देखा कि वो जमीन से तकरीबन 10 गज ऊपर उठा और धड़ाम से जमीन पर सर के बल आ गिरा और मौके पर तड़पते उसकी शदीद वोल्टेज के करंट लगने से डेथ हो गई। वहां मौजूद इंतजामिया की चीखें निकल गईं दोस्तों, और उस साइंसदान के साथ आए उसके हेल्पर और असिस्टेंट मशीन को दोबारा ऑपरेट करने लगे तो एक धमाके से वो मशीन ही खराब हो गई और धुआं छोड़ने लगी। उस साइंसदान के साथी साइंसदानों ने बताया कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। इस मशीन को बहुत जिद्दत के बाद बनाया गया था और ऐसा सिस्टम लगाया गया था कि वो हर तरह के वोल्टेज को ऑटो कंट्रोल करती थी और करंट का तो नामो निशान भी पैदा नहीं हो सकता। आज तक हमने बहुत से आबी प्लांट पर इसको इस्तेमाल करते हुए बनफशी शुआओं से जरासीम खत्म किए हैं, मगर ये मामला तो समझ से ही बाहर है। दोस्तों, सऊदी शहजादा वहां मौके पर पहुंचा और उन्होंने फौरी इस हवाले से इमाम काबा को भी बुलवा लिया, जिस पर इमाम काबा ने बोला कि ये कुआं आज तक जिसे पीने के बाद लोग शिफा याब होते आए हैं, जिसमें 5000 साल से कोई जरासीम नहीं पैदा हो सका, आप इसको साफ करवाने जा रहे थे। और यही नहीं कि इन शुआओं से इसके जायके में तब्दीली आ सकती थी, जबकि 5000 साल से इसमें आज तक किसी किस्म की तब्दीली नहीं आ पाई। हत्ता कि इसमें मौजूद नमकियात की मिकदार कभी कम ज्यादा नहीं हो पाई। तो आपने ऐसी मुकद्दस जगह के साथ ऐसा करने का सोचा भी कैसे? और एक मुकद्दस कुएं को कोई गैर मुस्लिम हाथ लगाए, ये भी कैसे मुमकिन था? नतीजा आपके सामने है दोस्तों। यकीन जानिए, सऊदी शहजादा सुलेमान शदीद शर्मिंदगी में आ गया और इस वाक़े को बाहर निकलने से, मीडिया में आने से रोक दिया गया और इस वाक़े पर मुकम्मल पर्दा डाल दिया गया। मगर वो हेल्पर्स और असिस्टेंट साइंसदान ये सब जानकर कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए और अब बाकायदा कहा जाता है कि वो आबे ज़मज़म की हर तरह की केयर पर मामूर हैं। सुभान अल्लाह। दोस्तों कमेंट में सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा और अपनी राय भी जरूर दीजिएगा कि आप इस हवाले से क्या कहते हैं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करते हुए दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। जाते जाते एक बार फिर कंफर्म कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है, नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।